ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन में इससे हमें डिटरमाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेशन इंडेक्स और फाइनल सेटलमेंट ऑफ स्ट्राटम, स्ट्राटम की फाइनल सेटलमेंट। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी, एमवी। अब इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ई। ये तो फॉर्मूला देख सकते हो, मैं समझा देता हूँ कौन सा क्या है। सो डेल्टा ई जो है वो है चेंज इन वाइड रेशियो। तो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे चेंज इन वाइड रेशियो कहाँ दिया है, अगर क्वेश्चन में अगर ढूंढोगे तो वो एक्चुअल में वो दिया नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इनिशियल वाइड रेशियो क्या था? इनिशियल मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या था? 1.52। इसके बाद जो है द वाइड रेशियो रिड्यूस टू, मतलब वाइड रेशियो जो है 1.42 हो गया, कम हो गया। तो अगर अब ये जो है कैलकुलेटर पे डालेंगे, यहाँ पे मैं डाल के दिखा देता हूँ, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। कई बार ये डायरेक्ट दिया भी होता है, कई बार नहीं दिया होता है। 1.45 माइनस 1.40 अगर ये करेंगे तो इसका जवाब आता है 0.07। तो हमारा ये हो गया इनिशियल वाइड रेशियो, सॉरी चेंज इन वाइड रेशियो। डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन वाइड रेशियो। अब चेंज हो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, चेंज कौन सा हुआ है। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 1 प्लस ईओ। अब ये ईओ क्या होता है? ईओ का मतलब होता है इनिशियल वाइड रेशियो। समझ लेना कि जीरो का मतलब होता है शुरुआत, राइट? जैसे हम बोलते हैं 0 1 2 3, तो वैसे इनिशियल वाइड रेशियो इसका ईओ का मतलब मान लेना इनिशियल या शुरुआत का जो होगा। तो वो क्या है? 1.52। इनिशियल वाइड रेशियो क्या है? 1.52 इंटू 1 डिवाइड बाई डेल्टा पी। अब ये जो है डेल्टा पी क्या होता है? तो डेल्टा पी का मतलब ये होता है कि चेंज क्या हुआ है प्रेशर में, जो हमारा प्रेशर है उसमें चेंज क्या हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है, समझने वाली बात है। तो ये तो आप समझते हैं, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर जो है वो हमारा 125 है, ठीक है। उसके बाद जो है व्हेन द सैंपल इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे पहले इनिशियल वाइड रेशियो का किया था वैसे ही करेंगे, 125 माइनस 100 इक्वल टू 25। लेकिन वैसा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट 100 लेना है। वो इसलिए क्योंकि ये क्या बोला है? सब्जेक्टेड टू इंक्रीज, मतलब ये 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ये बढ़ा है। तो अगर ये 125 को, ये मैं करके दिखा देता हूँ, 125 जो है वो बढ़ा है 100 से, तो 225 होता है। मतलब इनिशियल कितना हुआ? 125, फाइनल कितना हुआ? 225। तो हमें क्या चाहिए होता है? चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर चेंज कितना हुआ इसका? 100 से उसका चेंज हुआ, मतलब वैसे 100 से इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए हमने डेल्टा पी 100 लिया है। तो अगर ये हम कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, मैं एक बार इसे पुट करके भी दिखा देता हूँ, होपफुली स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। या और हाँ, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ, एक मिनट पहले बता देता हूँ, ये हमारा है 2.77 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, और वैसे पीडीएफ का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें जो पूरा क्लीन पीडीएफ है उसका, ये सब मैं इरेज कर दूंगा। इसके बाद जो है एक और चीज़, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी है उसे कई बार वॉल्यूम चेंज भी कहा जाता है, वो भी याद रखना। रेयरली होता है, लेकिन थोड़े ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा था, तो वो पैटर्न कई बार रिपीट हो जाता है। इसके बाद है कोऑपरेशन कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स, क्या होता है? सीसी। अब ये सीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला तुम देख सकते हो, माइनस डेल्टा ई क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था चेंज इन वाइड रेशियो, 1.52 माइनस 1.45 क्या था। इसके बाद डिवाइड बाय log 10। पी एफ क्या है? अब पी एफ क्या क्या मतलब, एफ का क्या मतलब है वो समझ लो, क्योंकि पी का मतलब प्रेशर होता है, तो एफ का मतलब होता है फाइनल। यहाँ पे अच्छे से बन नहीं रहा, लेकिन समझ लो, एफ का मतलब होता है फाइनल, पी का मतलब होता है प्रेशर। तो हो गया फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना आएगा? क्वेश्चन में दिया है
इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर कितना है 125, इफेक्टिव 125, और वो इंक्रीज कितने से हुआ है, इंक्रीज इन प्रेशर 100 प्लस 100 करेंगे तो 225, तो ये होता है 125 प्लस 100, ये तुम 225 भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई इश्यू नहीं। डिवाइड बाय पीओ, पीओ जैसे मैंने बोला कि जीरो अगर आए तो इसका मतलब समझ रहा है इनिशियल है, शुरुआत है, स्टार्ट है। तो इनिशियल कितना हुआ, यहाँ पे इनिशियल तो दिया नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे इनिशियल वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर कहा है, तो इनिशियल क्या, यहाँ पे ये जो इनिशियल शब्द है ये वाला वॉइड रेशियो के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है और इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर के भी लिए भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये बोलते हैं इनिशियल वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, तो कितना है 125, तो डिवाइड बाय 125। इसके बाद फाइनली हमारा आता है फाइनल पैरामीटर विच इज फाइनल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रैटम। फाइनल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रैटम जो है वो होता है एससी। तो यहाँ पे हमें एससी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, डेल्टा ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू एच। ये तुम्हें डेल्टा ई अगर पता चली गए होगे, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कर देना, इंटू एच। अब ये एच क्या होता है, तो एच जो है कि यहाँ पे क्ले स्ट्रैटम 6 मीटर थिक, यहाँ एच को एक बार समझने वाली चीज है, थिकनेस जो होती है, मान लो ये हमारा फॉर एग्जांपल लकड़ी है, तो ये लकड़ी की थिकनेस जो है ये हमारी थिकनेस हो गई 6 मान लो। तो ये जो है ये कई बार हाइट भी दी होती है, कई बार ये बोला होता है ब्रेथ विड्थ हाइट, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% ऑफ द केसेस में ये थिकनेस ही होती है। और अगर समझ में नहीं आए तो जो मीटर बोला हुआ है वो हमारा एच हो जाएगा, ये याद रख लेना। तो एच जो थिकनेस है हमारी वो कितनी हुई 6। तो वैसे ये वाला तुम कैलकुलेटर पे डाल सकते हो, लेकिन ये मैं एक बार डाल के दिखा देता हूँ सब सारे के सारे। इसका आंसर आता है, ये देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये वाला भी डालना रह गया था। और हाँ, सेटलमेंट का आंसर मीटर में आए, इसे एमएम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो फाइनल आंसर एमएम में चेक करता है। मीटर में रह दिया तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन का थोड़ा इशू आ जाता है। तो इंटू 1000 किया तो आंसर आता है, तो ये लिख लेना खुद से, मीटर में कन्वर्ट करके। अगर नहीं किया तो भी कुछ बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि एग्जामिनर के पास फाइनल आंसर एमएम में होता है, उसको फिर अपने कैलकुलेटर से फिर चेक करना और वो सब उसको थोड़ा इश्यू कॉज कर देता है। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है कंप्रेशन इंडेक्स में, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स में, वो फाइनल आंसर में नहीं आता, वो यूनिटलेस होता है। ये मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वैसे कैलकुलेटर में माइनस का साइन डालना ही नहीं मत, वैसे इक्वेशन में डाल देना, एग्जामिनर को पता चले कि तुम्हें फॉर्मूला समझ में आता है। वो माइनस का साइन डालना इंपॉर्टेंट है वैसे, सो कैलकुलेटर पे मत डालना। तो ये हमारा जवाब आता है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले। और ये जो ये सब्जेक्ट वैसे एफी का था, एफी के माने फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो अगर ये सब्जेक्ट तुम्हारे सिलेबस में है तो इसका मैंने सारे के सारे जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व किए और एक प्लेलिस्ट बनाई है चैनल पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग करके, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो। और ये पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे तुम डाउनलोड कर सकते हो।